हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ट्रिपल सी से रिलेटेड। तो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का है, वह है एमएस डॉस का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। एमएस डॉस का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? डॉट ई एक्सी, डॉट डी ओ सी एक्स, डॉट डी ओ सी, इनमें से कोई नहीं। बताइए, डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बताइए, बता दिया इतना हमने। डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या रहेगा? इनमें से कोई नहीं। कितने लोग हैं इनमें से कोई नहीं वाले? बस। और कोई बताओ जल्दी से। चलो नोट करें जल्दी से। डॉस एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्योंकि आप लोग जानते हो ना डॉट डी ओ सी एक्स क्या है? एमएस वर्ड का है। और डॉट डी ओ सी किसका है? 2007 से पहले का है। डॉट ई एक्स सी, सी नहीं, डॉट ई एक्स ई। हो गया। नेक्स्ट अगला, लाकर में रखे सामान के बारे में किसे पता होता है? बैंकों को, घर के सभी सदस्यों को, किसी सामान सामान होता है सिर्फ उसी को जिसका सामान होता है। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, सी यही राइट आंसर है। बैंकों को नहीं पता हो सकता है? डी। अच्छा जी, सी सही है। हम बैंकों को क्यों बताएंगे, सभी सदस्यों को क्यों बताएंगे? अच्छा, कर लॉकर में रखे, डिजी लॉकर की बात की जा रही है, थोड़ा शॉर्ट में दे दिया है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम कितना प्रतिशत कर सकते हैं? कितना होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से नेलिट की सही वेबसाइट कौन सी है? कौन सा है? सी। चलो बहुत अच्छा। आवर्ती जमा खाता क्या होता है? कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। एक, सुनिश्चित धनराशि जमा होती है, हर महीने बचत की गई कुछ राशि जमा होती है, यह बचत खाते जैसा है, इनमें से कोई नहीं। चेक कर लेना आंसर मुझे, लिख लेना इसको। रिक्वेयरिंग अकाउंट क्या होता है? हर महीने बचत की गई कुछ राशि जमा होती है। बहुत ठंडा लग रहा है, इस समय का धूप बहुत अच्छा लगता है। धूप नहीं चले, अरे यार पहले हम लोग यही से करते थे, मतलब पहले वाले यहाँ नहीं, पहले हम लोग पढ़ते थे ना, अरे सर्दी क्या यहाँ पढ़ाएंगे, चलिए फील्ड में लेके, ठीक है, पूरा हम लोग सर्कल बना के बैठ जाते थे सर्दी बीच में। हाँ वो आधा घंटा घंटी रहता था फिर। हाँ पढ़ते नहीं थे। पता नहीं कहाँ तुम, फील्डवा कहीं विदेश नहीं था।
क्यूआर का पूरा नाम। चलिए बहुत अच्छा। बेसिक बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम डिपॉजिट कितना होना चाहिए? ब्लूटूथ की अधिकतम रेंज कितनी होती है? देखिए हो, चेक किए हो? चलो लिख लो, 100 मीटर। लिख लो लिख लो लिख लो। 100 मीटर इतना ज्यादा हो जाएगा? चेक करो। अब किस ब्लूटूथ की बात कर रहा? ब्लूटूथ की अधिकतम रेंज कितनी होती है? केवल ब्लूटूथ की बात कर रहा है। अब कई सारे ब्लूटूथ अलग अलग रेंज के आते हैं। ठीक है, ऐसा ब्लूटूथ है कि वहां पे रहता है और आराम से लय में पूरा घूमते पकड़ लेते हैं, यहाँ तक भी पकड़ लेता है। हो गया। चलिए नेक्स्ट। ईमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज किया जा सकता है? 25। कहाँ 25 आ गई जी? चलो, कर फॉन्ट का आकार घटाने के लिए इनमें से कौन सा प्रयुक्त होता है? फॉन्ट का आकार घटाने के लिए इनमें से कौन सा प्रयोग होता है? हाँ, डी रहेगा। ध्यान देना, जैसा कि आपको जानते हो कि अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में इस्तेमाल करें तो कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट दबाएंगे, क्या होगा? घटेगा। और अगर वही एमएस वर्ड में इस्तेमाल करेंगे तो भी घटेगा। तो दे दिया है बी और सी दोनों होगा जी, बी और दो दोनों है। इसे राइटर का है या एमएस वर्ड का, तो दोनों से किया जा सकता है। या नहीं पूछा है कि एमएस वर्ड में कि लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो जब नाम नहीं पूछा है, नाम नहीं दिया है, तो राइट आंसर डी रहेगा। अगर नाम दे देता है, एमएस वर्ड की बात करता तो सी रहता, और राइटर की बात करता तो बी रहता। क्लियर है? आप लोग पहले से पढ़े हो। आईबीएम, ये आईबीएम कंपनी का नाम सुने हो ना? क्या है? चलिए, यह कह रहा है इनमें से आईबीएम 1403 क्या है? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर, एक प्रकार का प्रिंटर, इनमें से कोई नहीं। आईबीएम एक कंपनी है, लेकिन अब देखो कई सारे मशीन भी आते हैं। इसमें देखो क्या बता रहा है, एक प्रकार का। चेक करें, गूगल से इसको सर्च करना पड़ेगा। व्हाट इज लो, प्रिंटर ही है, लाइन प्रिंटर लिख लेना। एक आईबीएम कंपनी का भी नाम है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। लिख लो बाबू, लाइन प्रिंटर है, 1959 में आया था। कुछ और भी इससे रिलेटेड देखो, आईबीएम 1132 1443, ये भी लिख लेना, यू प्रिंटर है। हाँ, उसी से रिलेटेड। हो गया। चलिए, अरे इनमें से किसका उपयोग वेबसाइट से न्यूज फीड का वितरण करता है?
टीबी। चलिए नेक्स्ट अगला है रियल सिंपल सीडी सीडी क्वेश्चंस। ये लिखोगे, लिख लो सीडी क्वेश्चन। हो गया। चलिए नेक्स्ट। बताइए क्या है? आधार की मदद से पैसा निकाल सकते हैं, आधार के द्वारा पैसा जमा कर सकते हैं, आधार के द्वारा पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रूफ सभी। चलिए एसएमटीपी का यूज क्या होता है? एक सर्वर से दूसरे सर्वर में ईमेल को भेजता है, ईमेल में लिखने में मदद करता है, ईमेल रिसीव करता है, इनमें से कोई नहीं। ये होगा। चलो ओटीपी का क्या अर्थ है? चलो निम्न में से हार्ड डिस्क की गति किसमें मापी जाती है? पीपीएम में, आरपीएम में, एमपीएम में, इनमें से कोई नहीं। आरपीएम नोट कर ले। सर्च कर लेना। हो गया बाबू। नेक्स्ट, निम्न में से इंटरनेट का सीबी किसे कहते हैं? सीबी इंटरनेट सिटीजन बॉन्ड, सिटीजन्स बॉन्ड, सिटीजन्स ब्रॉन्ड, नॉन। लिख लेना। हो गया। नेक्स्ट, ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बात कर रहा है, इसे सर्च करना पड़ेगा क्या क्या आता है। कह रहा गाइडेड मीडिया किसे कहते हैं? वह नेटवर्क जो वायरलेस हो, वह कंप्यूटर जो वायर से जुड़ा हो, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा तुम लोग का जी? और सबका क्या? ए वाले आज उठाए, बी वाले, सी वाले, डी वाले। गाइडेड मीडिया की बात कर रहा है, अनगाइडेड मीडिया की बात नहीं कर रहा है। इसीलिए मैंने बताया था ना गाइडेड अनगाइडेड मीडिया, वायर्ड और वायरलेस। तो क्या है? गाइडेड मीडिया है, वायर से जुड़ा होगा जी। जीईसी का पूरा नाम ये नोट कर लेना, लिख लो। इसमें कुछ नए नए क्वेश्चन मिल रहे हैं, नोट कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से एक ई वॉलेट है? भीम, पेटीएम, गूगल पे, उपरोक्त सभी। कैसे? प्रथम और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता था? प्रथम वैक्यूम ट्यूब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैक्यूम ट्यूब माइक्रो प्रोसेसर, इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब। क्या होगा? डी। ये वाले, डी वाले, ये वाले कौन है? तुम। ए। अच्छा। बी। इंटीग्रेटेड में अब कहाँ है? तो पहले दुकान का कह रहे थे। हाँ, पढ़ लिया करो, ठीक है। चलिए, ये तो लिख जानते ही हो आप लोग पहले से ही, EDCDIC का ये पहले लिखवाया हूँ। एक्सेलेंट कैल्क में डिफॉल्ट पेज जूम कितना होता है? बताओ कितना होता है? इनमें से कौन सा फुल डुप्लीकेट का उदाहरण है? मोबाइल फोन, बाकी टाकी, रेडियो, नॉन। चेक करिए, मोबाइल फोन तो ऐसा नहीं हो सकता। देखो यही। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिब्रिस राइटर में से बने फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1, अनटाइटल 1, राइटर क्या होगा? चलिए, पेन का पूरा नाम क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। चलिए, याहू क्या है? सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, पहले पढ़ लो। सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया, क्या है? चलो, निम्न में से जीवन बीमा किसका होता है? इंसानों का, इंसान और जानवरों का, मशीनों का, उपरोक्त सभी। चलिए, अगर रियल में कहा जाए बीमा तो सबका होता है, लेकिन यहाँ जीवन बीमा लिख दिया है। क्या? ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये है, इंसानों का ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पाइडर क्या है? सर्च इंजन का एक प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग भाषा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्राउजर। लिख लेना, सर्च इंजन का एक प्रोग्राम है। क्या हो गया ये? नेक्स्ट आगे बढ़े। पावर पॉइंट में नए प्रोजेक्ट ओपन करने की शॉर्टकट की कुंजी क्या है? कंट्रोल+N, कंट्रोल O, कंट्रोल+M, कंट्रोल+Shift+D। हाँ, ये अच्छा। पावर पॉइंट नए प्रोजेक्ट ओपन करने की शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है? C होगा। अच्छा, ए। जी ठीक है, सही है। देखो हम तीनों बता दे रहे हैं। यहाँ कंट्रोल+N यह किस काम में आता है? हमेशा नया डॉक्यूमेंट ओपन करना होता है। कंट्रोल जो बना है उसको, कंट्रोल+M स्लाइड, और कंट्रोल+Shift+D डबल अंडरलाइन। पावर पॉइंट की बात कर रहा हूँ। कंट्रोल+D दबा दो तो डुप्लीकेट हो जाएगा। अगर आप बैंक में जाली नोट लेकर जाते हैं तो क्या होगा? आपको जेल जाना पड़ेगा, उसके बदले में आपको असली नोट मिलेंगे। बैंक से जमा कर लेगा और उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, और बैंकों से आपको वापस कर
देगा? बोलो जल्दी से। ए। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर रियल में कहा जाए ना तो इस समय बैंक क्या करता है, अगर आप जाली नोट लेके चले जाते हैं बिना जाने, अचानक आपको मिल जाता, हम नहीं पहचान पाते हैं, तो बैंक वाला क्या करता है, उस पैसे को रख लेता है, वो रख लेता है और कहता है फिर से पैसा ओरिजिनल लाइए। और आपको क्या करता है, पैसा वैल्यू उसका कोई नहीं रहता है, फिर से दूसरा पैसा जमा करके क्या कर देता है, आपको वापस कर देता है। लेकिन आप ज्यादा ज्यादा लेके जाते हो तो पकड़ के जेल में बंद कर देगा। फ्रॉड, अचानक मान लो बहुत ज्यादा है, उसमें से एक चला गया किसी कारण से, आपको नहीं पता है और हमेशा पैसा जमा करते हो, पहली बार ऐसा नहीं है, तो आराम से छोड़ देगा। ठीक है, कि फिर से वो पैसा दूसरे के पास न हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ पे अलग अलग है, अगर आप बैंक से जाली नोट लेकर जा बैंक में जाली नोट लेकर जाते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो देखो जेल, रियल में अगर ज्यादा होगा जेल जाना पड़ेगा, असली नोट तो मिलेगा नहीं, बैंक से जमा, बैंक में जमा हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, बैंक से आपको वापस कर देगा। ठीक है, तो रियल में राइट आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, लेकिन ध्यान दो, कुछ बैंक के और मैक्सिमम बैंक को पैसा ले लेते हैं और दे देते हैं। चलो देखते हैं यहाँ क्या बता रहा है। सी देख रहे हो ना, कर बैंक जमा कर लेगा, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। नहीं, रसीद नहीं देगा, रसीद क्या ले देगा। ठीक है, ऐसा हुआ था सर का 200 का नोट एक निकला था एक दिन, कोई लड़का दे दिया था 200 का नोट, 200 का एक। चलो, लेन और लेन के बीच क्या प्रयोग किया जाता है, ब्रिज, होस्ट, टर्मिनेटर, इनमें से कोई नहीं। बोलो फास्ट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेटिकेट क्या है, अभी पढ़ाया था हमने, कल ही पढ़ाया था। यह एक नियम है, रूल है, जैसे हम लोग का घरों का रूल है, ठीक है, समाज का रूल है, वैसे इंटरनेट पे चलते हैं काम करते हैं तो उसका भी एक रूल बनाया गया है, एक कानून बनाए गए हैं, उसके तहत उसे बोलते हैं नेटिकेट। बता रहा है यह इंटरनेट पे सुरक्षित रखता है, इसे हम इंटरनेट एटिक्यूट, मतलब इंटरनेट शिष्टाचार के नाम से भी जानते हैं। इंटरनेट पर अच्छे व्यवहार का एक कोड है, उपरोक्त सभी ये सब होगा इसके हिसाब से। ठीक है ना, मतलब इसके लिए सिक्योरिटी भी है, अच्छा रहेगा, और ये नियम भी है, इसीलिए इसका क्या होगा, राइट आंसर सब रहेगा, क्योंकि सब सारा है। देखिए इंटरनेट पे अच्छे व्यवहार करते हैं आप लोग, नहीं तो किसी भी कमेंट कर देते कुछ भी। ठीक है, प्लस कुछ रूल नियम फॉलो कराता है, और यह सुरक्षित भी रहता है आपका आईडी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कर निम्न में से सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने का प्रोटोकॉल है, पीओपी, क्या पीओपी, पीओपी 3। हाँ, इनमें से कौन मैसेज हेडर संदेश शीर्षक के पंजीकृत प्रक्रिया को परिभाषित करता है, ये कोड दिया है इसको, नोट कर लेना। ये सी पे क्या दिक्कत है, बी सही है तो बी लगा दो। हो गया, आगे बढ़ते हैं। प्राप्तकर्ता की ओर वास्तविक डिलीवरी से पहले डाटा ट्रांसफर परत पर मर्ज होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन, ब्लॉगिंग, पैकिंग, रीसेवलिंग, चेक करो, पैकिंग। नेक्स्ट आगे, बीसीसी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, ईमेल, हाई लेवल लैंग्वेज। चलो, ईमेल में अधिकतम कितने साइज का फाइल भेजा जा सकता है, 25 MB तक। अवांछित ईमेल को क्या कहते हैं, अनचाहा ईमेल, कमर्शियल विज्ञापन के लिए भेजे गए ईमेल, एन बी दोनों।
ठीक है, आगे बढ़े। अवांछित बोलो सर, हो ना क्या? छोटा होता का वैसे आता है। अरे यार गधो, आप ईमेल आईडी उधर बना लेते हो ना। ठीक है, तो आप देखते हो ना बहुत सारे हमारे में मेल आते रहते हैं, सोशल नेटवर्किंग से रिलेटेड, एड से रिलेटेड। हम चाहते नहीं है, ठीक है, फिर भी आ जाता है। किस लिए? एडवर्टाइजमेंट के लिए, यह खरीदिए इतना ऑफर चल रहा है, यह करिए इतना ऑफर चल रहा है। ठीक है, क्या कहते हैं, सिक्योरिटी बनाए रखिए। करा है, एक पीसी से दूसरी पीसी में फाइल को ट्रांसफर करने के लिए में से कौन सी प्रोटोकॉल होती है? एक फाइल से दूसरे फाइल में, एफटीपी, एसएमटीपी, टीसीपी, आईपी। बोलिए जल्दी से। एफटीपी, एसएमटीपी, टीसीपी, आईपी और पीओपी। सी होगा। टीसीपी से क्या किया था? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, बिना इसके इंटरनेट चलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है, एक पीसी से दूसरे पीसी में फाइल को ट्रांसफर करने में से कौन सी प्रोटोकॉल होती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ध्यान देना। ठीक है, चलिए, नोट करना है तो नोट कर ले, क्योंकि जानते हैं एसएमटीपी कहाँ करता है काम, ये भी जानते हैं कहाँ काम करता है, ये भी जानते हैं कहाँ काम करता है, तो राइट आंसर यही होगा। लेकिन फिर भी देख लो, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सी होती है? डॉट ओडीटी, डॉट ओडीएस, डॉट एक्सएलएस, डॉट ओटीएस। बी। निम्न में से किसका प्रयोग किसी लेखा जोखा या व्यवसायिक कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, ऑल ऑफ एबव। मतलब मैक्सिमम, मतलब व्यापार में इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखो एक्सेल की बात कर रहे हैं ना, लेखा जोखा है, टैली अगर रहता तो टैली आंसर देते। ठीक है, निम्न में से किसका प्रयोग किसी लेखा जोखा, तो पहले अकाउंटिंग हम लोग करते थे एमएस एक्सेल पे, इसमें क्या कर रहे हैं, टैली पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यह है, केवल अगर लेखा जोखा नहीं करता ना, केवल व्यवसाय करता ना, तो सवारा रहता। ठीक है ना, रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है? और F7 गधा, स्पेलिंग चेक करने के लिए भूल गया। और या फेट एक्सटेंड सिलेक्शन मोड ओपन करने के लिए, सब भूल गया। या ब्राउजर पे अगर यूआरएल पे तुरंत जाना है, नहीं वो तो दूसरा है, F6 मैंने बताया था। ठीक है, ये एक्सटेंशन मोड को ओपन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। एक्सटेंड मोड समझ रहे हो ना? चलो प्रैक्टिकल तुरंत बता देते हैं। इसे क्लिक करते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, F8 दो बार दबाएंगे तो क्या होगा, एक बार दबाएंगे तो क्या होगा। अगर ये F8 एक बार दबाते हैं तभी देख लो कुछ नहीं होने वाला है, दो बार दबाएंगे तो देखो सेलेक्ट हो जाएगा वर्ड, तीन बार दबाएंगे तो देखो पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा, चार बार दबाएंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। समझ रहा ना? तो पैराग्राफ वाइज होता रहता है, तो कई बार हम पढ़ाए थे आपको, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर दो बार दबाने से क्या होता है, तीन बार दबाने से क्या होता है, चार बार दबाने से क्या होता है, और पांच बार दबाने से क्या होता है। चलो हम पूरा एक बार बताते हैं, कंट्रोल प्लस एन, और आ जाते हैं बिन वर्ड यार, रैंड, और कर देते हैं 20। अब देखो क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ही ज्यादा पूछा गया है। देखो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ या फेट बटन दबाता हूँ एक बार, कोई मतलब नहीं है, एक बार दबा दूंगा, देखो वर्ड, क्लिक करूंगा सेंटेंस, क्लिक कर दूंगा पैराग्राफ, पहले बार में कुछ नहीं हुआ, दूसरे बार में वर्ड सेलेक्ट किया, तीसरे बार में सेंटेंस सेलेक्ट किया, चौथे बार में पैराग्राफ ले लिया, पांचवें बार में पूरा डाटा सेलेक्ट कर लेगा। याद रहना चाहिए। पूछेगा दो बार दबाने से क्या होता है, तीन बार दबाने से क्या होता है, चार बार दबाने से क्या होता है, पांच बार दबाने से क्या होता है, और छठवें बार कुछ नहीं होता है। हाँ, और दबाते रहिए। समाया, एक बात और इससे फायदा होता है क्या, कि अगर हम नॉर्मल सिलेक्शन करते हैं, देखो
मैं पॉइंट बताता हूं। अगर नॉर्मल ऐसे पूरा सिलेक्शन करते हैं तो हम कहीं भी क्लिक करेंगे सिलेक्शन हट जाएगा, समझ ना। लेकिन यही एक्सटेंड सिलेक्शन कर दें या फिर 1 2 3 4, अब देखो इतना सेलेक्ट किया, अब देखो मैं बाहर क्लिक कर रहा हूं नहीं हटेगा, समझ रहा है। ऐसे क्लिक किया अंदर अब हट रहा है, लेकिन इतना ही हट रहा है या पूरा है, यहाँ पे क्लिक किए आ रहा है, देख लो जी। क्या वैसे तो कंट्रोल के साथ कलेक्ट करना पड़ता हमको, समझ बात है आपको। लेकिन अगर मालूम सोच रहा सिलेक्शन हटा दे तो यहाँ पे क्लिक करने से सब गायब हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो सब सिलेक्शन हो जाएगा, देखो प्लस पॉइंट इससे यह है। और यहाँ पे क्लिक करते इतना आ जाएगा। और अगर हम इसके बटन दबा दे तो सिलेक्शन को मतलब पूछा जाता है एक्सटेंड सिलेक्शन को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए क्या शॉर्टकट की होता है, एस्केप बटन। अब देखो कहीं क्लिक कर देंगे हम सिलेक्शन हट जाएगा। और नॉर्मल करते तो यहाँ कर दिया और फिर से यह करना है तो भाई गायब हो गया, फिर से यह करना है तो ऊपर वाला गायब हो, लेकिन यहाँ पे आया या फिर बस अब बढ़ाते जाओ, समझ ना। घटाना है तो घटाते जाओ, यह फायदा होता है। लेकिन बाहर क्लिक करें तो हटबो नहीं करेगा, ऐसे देखो ये रहेगा ही रहेगा, बस इसके बटन दबाइए बाहर क्लिक कर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या रहेगा आंसर इसका। जी ठीक है। MS पावर पॉइंट में जूम का अधिकतम प्रतिशत कितना होता है। थप्पड़ खाओगे, 400 होता है, ठीक है। चलो दुर्घटनावश आप गलती कर बैठते हैं जब आप अपने डॉक्यूमेंट में कार्य कर रहे होते हैं तो आप उसे कैसे पुनः प्राप्त, गजब हिंदी लिखा है जी। हम करे कैसा दुर्घटना कर दिया देखो इधर हिसाब सब लिख देता, कह रहा है कंट्रोल वाई करेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे, कंट्रोल यू करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे। क्या करेंगे ए, चलिए ए फॉर एप्पल, यहाँ पे तो वाई है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानते हो कि अगर मान लीजिए हम कुछ काम कर रहे हैं और काम करते वक्त क्या हुआ, कुछ हम गलत कर देते हैं और गलती करके फिर से वापस आना हमको, तो कंट्रोल पर जेड दबाते हैं, बोलो एक गलती से दुर्घटना हो जाता है, मतलब काम कर रहे हैं डिलीट हो जा रहा है, ठीक है, और फिर से हमको लाना है, ठीक है, तो कंट्रोल जेड से भी हो जाता है और कंट्रोल वाइस हो जाता है। लेकिन अगर डिलीट हुआ है लाना है गलती से तो कंट्रोल वाई दबाएंगे और फिर से बैक जाना है तो कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे। क्लियर है ना। तो MS वर्ड में दोनों काम करता है, ठीक है। अगर नॉर्मल वैसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप हमेशा जवाब देंगे लाना है तो कंट्रोल प्लस वाई, हटाना है तो कंट्रोल प्लस जेड। तो देखो यहाँ पे देखो दोनों काम कर रहा है, इसीलिए क्या कंट्रोल जेड दबा दिए। अगला है क्या, ये नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे कर रहा है ना, काम भी कर रहे हैं, ठीक है, और लाना है या कुछ हटा भी दे रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन जेड ही दबा देंगे। लेकिन केवल लाने की बात करें ना तो उसके लिए कंट्रोल प्लस वाई रहता है, लेकिन कंट्रोल पर जेड से भी आ जाता है। कह रहा है कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, बोलो। हमने सच नहीं किया, मेरे हिसाब से सी रहेगा, चेक करते हैं, लिख लो, लिख लीजिए जल्दी से। कब नाम रखते हैं सब, बहुत अच्छा नाम है। हो गया,
करे इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर। चलो, सिक्के कौन जारी करता है? आरबीआई, भारत सरकार, प्लानिंग कमीशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। बी, ये वाले देखो यहाँ पे लिखा रहता है ना बार बार, वो नोट की बात करता है ना, सिग्नेचर क्या होता है कैसे है, ठीक है, तो वो अलग बात होती है। देखो लिखा गया है, ठीक है, चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक कर लें। भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार भारत सरकार को है, लेकिन देखो यहाँ पे कह रहा है ढालने का मात्र अधिकार किसको है? जी, सिक्का निर्माण का दायित्व तो समय समय पर यथा संशोधित सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 के अनुसार भारत सरकार का है। विभिन्न मूल्य वर्ग के सिक्कों के अविकल्प तैयार करने और उसकी ढलाई करने का दायित्व भी भारत सरकार का, ठीक है, भारत सरकार दे रहा है, लेकिन आंसर में दे रहा है क्या? लेकिन 1 रुपए का नोट आरबीआई की ओर से ही से नहीं बल्कि भारत सरकार की ओर से जारी किया जाता है। 1 रुपए के नोट पे वित्तीय सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। चलिए इसको हम सर्च करते हैं। ठीक है, नोट कर लें, लेकिन देखो यहाँ बता रहा है बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूट लाइज विद द आरबीआई, द सेंट्रल। मतलब डिस्ट्रीब्यूट का काम कौन करता है? हाँ, आरबीआई करता है, जारी करता है। जी, ये दोनों पता चल गया ना, मतलब जारी कौन करेगा? भारत सरकार। डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? आरबीआई। चलिए, अधिकतम राशि का चेक कितना होता है? 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, कोई लिमिट नहीं। भेजे हो कभी? किसको दिए हो? निम्न में से आईएम में प्रयोग होने वाला प्रोटोकॉल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस रहने दीजिए।